अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी अपने चेहरे के ऊपर अचानक दाने निकलते हुए महसूस किए हैं? बारीक से दाने जो आपके स्किन के नीचे हों, या फिर ये कि आपने अपने स्किन के ऊपर थोड़ा पफनेस, थोड़ी-सी स्वेलिंग महसूस की हो? क्या आप जानते हैं कि इन सब का ताल्लुक आपके निज़ाम-ए-इंहज़ाम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से है? वो चीज़ जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं, जबकि ये हमारे ज़िंदगी के ऊपर बहुत सारे तरीक़ों से असरअंदाज होता है। क्या आप जानते हैं कि जो निज़ाम-ए-इंहज़ाम है वो 3 तरीक़ों से काम करता है। सबसे पहला क्या कि ये आपके ख़ुराक को तोड़ता है, उसके बाद उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, ये उनको निकालता है और हमारी जिस्म के अंदर इसको जज़्ब करता है। तीसरा काम क्या है कि जो बाद में फ़ुज़ला बच जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। अगर तो ये निज़ाम बेहतर काम कर रहा है, तो इसकी वजह से जो ग़िज़ाइयत है वो हमारे जिस्म को मिलती है और हमारे जिस्म को उसकी वजह से तवानाई, एनर्जी मिलती है और हम बेहतर और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार पाते हैं। लेकिन अगर ये निज़ाम सही काम नहीं कर रहा, तो फिर क्या होता है कि हमें कब्ज़ रहती है या हमें दस्त रहते हैं और जो ग़िज़ा के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो ठीक से हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते हैं। हमारा जो जिस्म है वो तवानाई महसूस नहीं करता है। खाना खाकर भी हमें बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है और इस तरह जो हमारा निज़ाम-ए-इंहज़ाम है वो बहुत सारी बीमारियाँ लेकर आता है। इस निज़ाम-ए-इंहज़ाम को या आपके ये जो गट है, इसको सेकंड ब्रेन यानी कि दूसरा दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि इसका और आपके ज़हनी सेहत का एक बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। जब भी आपके गट में और दिमाग में एक हम आहंगी ना हो, तो भी आप बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा अफारा सा गैस महसूस करते हैं या आपकी जो सारा गट सिस्टम है वो मुतासिर होता है। आपको या तो हर वक्त कब्ज़ रहती है या फिर दस्त थोड़े ही अरसे के बाद दस्त लगना शुरू पेचिश लगना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि जो भी आपका दिमाग सोचता है उसका 92% असर जो है वो हमारे गट पे होता है। कभी आपने महसूस किया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी अचानक गैर मामूली सूरत हाल का आप शिकार हो गए हैं, तो उसकी वजह से आपके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, बार-बार आप वॉशरूम जा रहे हैं, आपको गैस भी रिलीज़ हो रही है, तो आप इससे देखें कि ये आपका एक गहरा ताल्लुक़ है। गोया अगर आप एक अच्छा गट ले बना सकते हैं, तो क्या होगा कि एक खुश आंत जो है ये खुश दिमाग बनाएगी और हमारी ज़िंदगी के ऊपर इसका एक गहरा असर होगा। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरह हम हेल्दी बना सकते हैं, आज हम इन टिप्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली टिप ये है कि आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, इसको मुनासिब मिक़दार में पानी देना है, इसको डिहाइड्रेशन से बचाना है। दूसरा क्या है कि आपने एक्सरसाइज़ लाज़मी करनी है ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो एक्सरसाइज़ के ज़रिए रिमूव हो। दूसरा क्या कि जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं तो हमारी बॉडी के हमारे मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसके साथ ही हमारी जो आंतें हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता साफ़ होना शुरू हो जाती हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो फ़ुज़ला है, जो स्टूल है वो पास होना शुरू हो जाता है। इस तरह से हमारी कब्ज़ से जान छूट जाती है। तीसरी चीज़ क्या है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको एक हेल्दी डाइट मेंटेन रखनी है। ऐसी डाइट जो कि फ़ाइबर से भरी हुई है। फ़ाइबर किस में होता है? आपके छिलकों में होता है। बग़ैर चना आटा लें, सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा खाएँ, फिर इसी तरह जो फ्रूट्स होते हैं उनके कोशिश करें कि उनको छिलकों समेत खाएँ। और फिर आपको अगर ये सब कुछ आप नहीं कर पा रहे हैं क्या या किसी दिन आपने जो वेजिटेबल्स हैं वो कम इस्तेमाल की हैं, तो इस सूरत में फिर आप क्या करें कि आप फ़ाइब्रो साशे लाज़मी 1 या से 2 कंज़्यूम करें। चौथी चीज़ जो कि है वो क्या है कि आप अपनी एक अच्छी क्वालिटी की नींद लें, क्योंकि आपकी जो नींद है ये भी निज़ाम-ए-निज़ाम के ऊपर बहुत गहरा असर डालती है। जब हम सारी रात जाग रहे होते हैं और उसके बाद हमारा जो पूरा एक साइकिल है सोने का, फिर आपको पता है कि सुबह के टाइम जो हमारा स्टमक है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ज़्यादा तेज़ होता है। शाम के टाइम आहिस्ता-आहिस्ता इसका जो वर्क है वो कम होना शुरू हो जाता है
اور پھر رات کو یہ ریسٹ پہ چلا جاتا ہے. تو اگر آپ یہ رات کو زیادہ چیزیں کھاتے ہیں اور دن کے ٹائم آپ سوئے رہتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، تو اس سے پورا سسٹم اپسیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہضم کرنے کا جو نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور یا ہمیں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، یا پھر ہمیں بہت زیادہ بلوٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹریس کو مینیج کریں. اسٹریس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اس کے لیے یا تو آپ یوگا کریں، یا پھر یہ کہ آپ لمبی سانس لیں دن میں کئی دفعہ کھینچ کے، اور کسی اچھے سبزی کو دیکھیں بہت دیر تک. یا پھر اسٹریس کے اوپر ایک میری ویڈیو ہے، میں اس کو آئی بٹن میں اس کا لنک ڈال دوں گی، آپ اس کو ایک دفعہ لازمی دیکھیں کہ کون سے سپلیمنٹس ہیں جو کہ ہمارے اسٹریس کو کم کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. پھر اسی طرح روزانہ پرو بایوٹکس لیں. یہ سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ آپ اس کو دہی کے فارم میں لیں. اگر آپ دہی یا دودھ نہیں کھاتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس کی وجہ سے آپ کو کوئی الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اس کو یا ساشے کی صورت میں بھی آ گیا ہے، جیسے گٹ کیئر وغیرہ کے نام سے بہت اچھی کمپنیز نے نکال لیا ہے، یا پھر یہ کہ آپ ان کو سپلیمنٹس کی فارم میں بھی لے سکتے ہیں. پھر اسی طرح جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں وہ کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ اس کو ایوائڈ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف آپ کو ایسڈ ریفلیکس ہو سکتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے آپ کے معدے میں زخم بن سکتے ہیں، تیزابیت ہو سکتی ہے، اور اللہ نہ کرے اسٹمک کینسر بھی اس سے ہونے کے بہت زیادہ رسک یا چانسز ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور ٹپ کیا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ پروسیسڈ فوڈ، کینڈ فوڈ، فریزر میں رکھے ہوئے فوڈ، اور جو بہت زیادہ شوگری ڈرنکس ہوتی ہیں، کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتی ہیں، ان کو لمٹ میں لے کر آئیں، ان کو کم سے کم کر دیں. اور سب سے آخری اور امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو اس کو پوری طرح سے انجوائے کر کے کھائیں، پوری طرح سے آپ کی جو توجہ ہے وہ کھانے کے اوپر ہو، بجائے اس کے کہ آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر ہو، موبائل کے اوپر ہو. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو چونکہ آپ کے دماغ کا اور آپ کے گٹ کا ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی، جس سے آپ کا جو پورا ڈائجسٹو ٹریک ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیں. ہم اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے ملیں گے. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں. تھینکس فار واچنگ.